जय श्री कृष्ण। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाः च एव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से ही पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान के द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। संजय ने उत्तर दिया, दृष्ट्वा तो पांडव अनिकम व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। इस श्लोक में दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तब उसके मन में संभवतः भय उत्पन्न हुआ। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। वैसे तो द्रोणाचार्य और द्रुपद मित्र हुआ करते थे, किंतु उन दोनों का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे अच्छी तरह जानते थे, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए द्रोणाचार्य के पास गए, तब द्रोणाचार्य ने उन्हें सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं की। अब वही धृष्टद्युम्न युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध भूमि में सजग रहे और समझौता ना करे। दुर्योधन ने आगे कहा, अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुः चेकितानः काशीराजः च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजः च सैभ्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। दुर्योधन ने गुरु द्रोण से कहा, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, जैसे महारथी युयुधान, विराट, द्रुपद। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। दुर्योधन ने आगे कहा, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजुत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमिते। दुर्योधन गुरु द्रोण से कह रहे हैं, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ती तथा एव च। अर्थात मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। दुर्योधन ने यहाँ ऐसे वीरों का उल्लेख किया है
जो युद्ध में सदैव विजयी होते हैं, जैसे विकर्ण जो दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य का पुत्र है, भूरिश्रवा जो भीष्म पितामह के चचेरे भाई सोमदत्त का पुत्र है, तथा कर्ण जो पांडवों का ही भाई है। अन्ये च बहवः शूरा मत अर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। दुर्योधन आगे कहते हैं, मेरे पास ऐसे अनेक और भी वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण भी हैं। यह श्लोक जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य जैसे योद्धाओं को इंगित कर रहा है जो दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने तैयार थे। पर्याप्तम तत् अस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षितम पर्याप्तम तु इदम एतेषाम बलम भीम अभिरक्षितम। इसका अर्थ यह हुआ, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर भी सीमित है। दुर्योधन यहाँ पर दोनों सेनाओं की शक्ति का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उनकी 11 अक्षौहिणी सेना की शक्ति असीमित है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था क्योंकि वह जानता था कि यदि कभी उसकी मृत्यु हुई तो वह भीम के हाथों ही होगी, किंतु साथ ही उसे यह दृढ़ विश्वास भी था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। आगे दुर्योधन ने कहा, अयनेषु च सर्वेषु यथाभागम अवस्थिताः भीष्मम एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। चूँकि दुर्योधन की सेना भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित थी, इसलिए दुर्योधन ने अपनी सेना को यह आदेश दिया कि सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। दुर्योधन अच्छी तरह से जानते थे कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का पांडवों के प्रति कितना स्नेह है। फिर भी उन्हें पूरा विश्वास था कि ये दोनों योद्धा मेरी ओर से ही पूरी तत्परता के साथ युद्ध करेंगे। शायद दुर्योधन को इन दोनों पर इतना विश्वास इसलिए था क्योंकि पहले भी जब भरी सभा में द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था, तब न्याय की भीख मांगने पर भी इन दोनों योद्धाओं ने द्रौपदी या पांडवों की सहायता नहीं की थी, जबकि तब भी उनके मन में पांडवों के लिए बहुत स्नेह था। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादम विनद्य उच्चैः शंखम दद्मौ प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह के समान गर्जना करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। भीष्म पितामह अच्छी तरह से जानते थे कि सामने साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए विजय वहीं होनी है जहाँ भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी शायद दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म पितामह ने उच्च स्वर से अपना शंख बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखाः सहसा एव अभ्यहन्यन्त स शब्द तुमुलो अभवत्। भीष्म पितामह के शंख बजाने के बाद और भी बहुत से शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वे सब मिले जुले स्वर बहुत कोलाहलपूर्ण थे। ततः श्रुतैः हयैः युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्य शंखौ प्रदद्मतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भीष्म पितामह के द्वारा शंख बजाए जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने भी अपने अपने शंख बजाए। यहाँ पर भीष्म द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। पांचजन्यम ऋषिकेशो
देवदत्तं धनंजयः पाण्ड्रं दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उन्हीं के अंश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई युधिष्ठिर को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई, तब अर्जुन ने धन प्राप्त करने में उनकी सहायता की थी। इस श्लोक में भीम को वृकोदर कहा गया है, क्योंकि वे अधिक खाते थे। उसी तरह उन्हें भीमकर्मा अर्थात अति मानवीय कार्य करने वाला भी कहा गया है, क्योंकि वे ऐसे अति मानवीय कार्य करते भी थे, जैसे हिडिंबासुर का वध। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टिद्युम्नो विराटश्च सात्यकी च अपराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक पृथक। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजेय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सभी ने अपने अपने शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। पांडवों के द्वारा बजाए गए शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के वीरों ने अपने अपने शंख बजाए, तब पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसे किसी श्लोक का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनु उद्यम्न पांडवः। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था, किंतु इस श्लोक से यह ज्ञात होता है कि पांडव सेना की व्यवस्था को देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण के युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है, और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है, तथा राम की नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता भी उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। अर्जुन उवाच ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम आह महीपते सेनयोः उभयोः मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत। यावद एतान् निरीक्षे अहम युद्धकामान् अवस्थितान् कैः मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे। धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं वहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे युद्ध करना है उन्हें देख सकूं। योत्स्यमानान् अवेक्षे अहम य एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं।
भगवान तथा उनके भक्त का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन का सारथी होना स्वीकार किया है। युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व अर्जुन यह जान लेना चाहते थे कि धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन की ओर से कौन कौन युद्ध करने की इच्छा रखता है, और अर्जुन यह भी जान लेना चाहते थे कि किन किन लोगों से युद्ध में उनका सामना होना है। यद्यपि अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण थे, अतः अर्जुन को अपनी विजय पर पूरा विश्वास था। संजय उवाच एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोः उभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महेक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरून् इति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तत्रा पश्यत स्थितान् पार्थः पितॄनत् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोः उभयोः अपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों को देखा, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामह को देखा, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं को देखा, शल्य तथा शकुनि जैसे मामाओं को देखा, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को भी देखा। उस सेना में अर्जुन के अनेक मित्र भी थे। तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषिदन् इदम् अब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिश्रुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। यहाँ पर अर्जुन ने अपने बंधुजनों को सामने देखकर जो बात कही कि मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं या मेरा मुंह सूख रहा है, यह अर्जुन की दुर्बलता के कारण नहीं था, अपितु उनके हृदय की कोमलता के कारण था, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उनमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं। वेपयूथस्य शरीरे मे रोम हर्षस्य जायते गांडीवम संसते हस्तात्वक चैव परिदाहते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडी धनुष मेरे हाथ से छूट रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न ही मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैः जीवितेन वा येषाम् अर्थे कांचितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पीतरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः स्वसुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा एतान् न हन्तुम् इच्छामि अग्रतो अपि मधुसूदन। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर,
पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् न का प्रीति स्यात् जनार्दन। हे जीवों के पालक, मैं इन सभी से लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अर्जुन इस युद्ध में अपने परिजनों का वध नहीं करना चाह रहे हैं, किंतु उनका वध तो पहले ही श्री कृष्ण कर चुके हैं। अर्जुन तो निमित्त मात्र हैं। इस रहस्य का उद्घाटन आने वाले अध्यायों में होगा। पापम एव आश्रयत अस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः तस्मान् न अर्हाः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रांस बान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। वैदिक आदेश के अनुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। पहला है विष देने वाला, दूसरा है घर में आग लगाने वाला, तीसरा है घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, पांचवा दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा छठवां पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों को प्राणदंड देने का विधान था, किंतु अर्जुन स्वभाव से साधु था, अतः वह ऐसे आतताइयों के साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार उस समय किसी क्षत्रिय के लिए उचित नहीं था। यद्यप्यते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम् कथम न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मिन् निवर्तितुम् कुलक्षय कृत दोषम प्रपश्यद्भिः जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में जो अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। वह एक ऐसा युग था कि जब किसी क्षत्रिय राजा को जुआ या युद्ध का निमंत्रण भेजा जाए, तब वह राजा ऐसी चुनौती को अस्वीकार नहीं करता था। यहाँ पर दुर्योधन ने पांडवों को युद्ध के लिए ललकारा था, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता था। किंतु अर्जुन ने विचार व्यक्त किया कि दुर्योधन तो मूर्ख है, वह युद्ध के भयानक दुष्परिणाम को नहीं देख पा रहा है, किंतु हम तो युद्ध के दुष्परिणाम को देख पा रहे हैं। ऐसा विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निर्णय लिया। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभवत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। वर्ण आश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम थे। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे संस्कारों के लिए वृद्ध लोग उत्तरदायी होते थे, किंतु इन वृद्ध लोगों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाएंगी और परिवार के जो बचे हुए तरुण सदस्य हैं, वे अधर्म में व्यसनों में प्रवृत्त हो जाने से मुक्ति लाभ से वंचित हो जाएंगे। अतः किसी भी कारणवश वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। अधर्म अभिभवात् कृष्ण प्रद्युष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, जब इस तरह कुल के पतन से कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है, तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि एषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नरकी जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। दोषैः एतैः कुलग्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वताः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो
भौतित्य अनुशोषिष्णुम। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। अर्जुन ने कहा, ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धारता राष्ट्ररणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़े थे, किंतु अब वह शोक से इतने संतप्त हो उठे हैं कि अपना धनुष तथा बाण एक ओर रखकर रथ पर बैठ गए। तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्ण आकुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन के द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना अशोभनीय है। इसीलिए भगवान ने कुतः शब्द से आश्चर्य व्यक्त किया। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है और न ही इससे संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। क्लैब्यम मा स्मागमा पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। अर्जुन उवाच कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हौ अरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अपि इह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुन इहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अर्जुन ने कहा, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो गुरुजन। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। न च एतत् विद्यः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे सामने खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यश्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहे तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वां प्रपन्नम। अर्जुन ने आगे कहा, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। न हि प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम आवाप्य भूमौ असपत्नम वृद्धम राज्यम सुरणामपि च आधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता
जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परंतपः न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीम बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तम उवाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारत सेनयोः उभयो मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए शब्द कहे, हे भरतवंशी, अशोच्यान अन्न शोचस्त्वम प्रज्ञावदांश भाषसे गतासुन अगतासुंश नानु सुचंति पंडिता। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। न त्वेव अहम जातु न सम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। इस श्लोक से भगवान कृष्ण शाश्वत पुरुष अर्थात आत्मा संबंधी रहस्यमय ज्ञान का शुभारंभ करते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ऐसा नहीं है कि भूतकाल में ये समस्त योद्धा प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि वे इसी शरीर के साथ हमेशा रहेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि इस शरीर के नष्ट होने के बाद वे भविष्य में अन्य कोई शरीर धारण नहीं करेंगे, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है एक शरीर त्याग कर अपने कर्म के अनुसार दूसरा शरीर धारण कर लेना। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरः तत्र न मोहिति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था की ओर और फिर वृद्धावस्था की ओर निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने के बाद आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगम अपायिनो अनित्याः तान् तितिक्षसु भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना अर्थात सुख और दुख का आना और जाना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने और जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अवचल भाव से उनको सहन करना सीखे। यम ही ना व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। हे अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयो अपि दृष्टो अंतस्त्व अनयो तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत अर्थात भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत अर्थात आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। अविनाशी तु तत्विद्येन सर्वम इदं ततम विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवन्तः इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। कृष्ण ने आगे कहा, अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत निश्चित है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। इन श्लोकों का तात्पर्य यह है कि भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह इसी क्षण भी नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष के बाद भी। यह केवल समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर की बात है। श्वेत अश्वतर उपनिषद में आत्मा का परिमाप बताया गया है। हमारे शरीर के एक बाल के अग्रभाग के यदि 10,000 टुकड़े कर दिए जाए तो वह 10,000वां भाग आत्मा का परिमाप है।
अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि आत्मा कितना सूक्ष्म है। इतने छोटे आकार को किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा भी देखना असंभव है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, आत्मा की जो साइज है वो हमारे शरीर के एक बाल के अग्रभाग के 10,000वें टुकड़े के बराबर है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह उपदेश दे रहे हैं कि यह सूक्ष्म आत्मा अनश्वर है, कोई भी इसे मारने में समर्थ नहीं है, जबकि यह शरीर नश्वर है। यदि तुम नहीं मारोगे तब भी किसी न किसी तरह एक न एक दिन ये शरीर नष्ट होकर ही रहेंगे। अतः अपने मोह के चलते इस धर्म युद्ध की बलि मत होने दो। य एनम व्यक्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानितो नायम हंति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यो शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। वेद अविनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घात्यति हंति कम। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त करता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र के द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है और न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अच्छेद्यो अयम अदहायो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलो अयम सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वैनम नानु सोचितुम अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम सोचितुम अर्हसि। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं सोचितुम अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्त आदिनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि प्रारंभ में जब आत्मा के पास कोई शरीर नहीं होता, तब आत्मा अव्यक्त होता है, अर्थात दिखाई नहीं देता।
मध्य अवस्था में जब आत्मा के पास शरीर होता है तब वह उस शरीर के रूप में प्रकट होता है अर्थात दिखाई देता है, और अंत में अर्थात उस शरीर के नष्ट होने के बाद आत्मा पुनः अव्यक्त हो जाता है अर्थात दिखाई नहीं देता। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव च अन्यः आश्चर्यवत् च एनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनम् वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ भी नहीं समझ पाते। देही नित्यम अयध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले आत्मा का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकंपितुम अर्हसि धर्म्यात् ही युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। अध्याय 2 के 5वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि अपने गुरुजनों पर बाण चलाने से अच्छा है कि मैं भीख मांगकर जीवन यापन करूं, अर्थात संन्यास धर्म को अपना लूं। यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को उसका उत्तर दे रहे हैं कि तुम धर्म से क्षत्रिय हो। क्षत अर्थात चोट खाया हुआ, जो प्रजा की रक्षा के लिए चोट खाए या प्रजा की क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है, अतः युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। भगवान कृष्ण ने आगे अर्जुन को बताया कि क्षत्रिय युद्ध के अवसर को अपना सौभाग्य मानते हैं, क्योंकि युद्ध करते हुए यदि प्राण चले जाएं तो उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। अथ च त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, किंतु यदि तुम युद्ध करने के अपने धर्म को संपन्न नहीं करोगे तो निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप तुम्हें लगेगा और एक योद्धा के रूप में तुम अपना यश भी खो दोगे। अकीर्तिम च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। भयाद्रात् उपरतम मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सभी सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निंदतः तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे और यदि तुम युद्ध में जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभो जया अजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। भगवान कृष्ण ने कहा, यहाँ मैंने वैशेषिक अध्ययन अर्थात सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। यहाँ तक भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया है वह सांख्य शास्त्र पर आधारित है। जैसे तुम शरीर की मृत्यु पर शोक प्रकट न करो, तुम सुख तथा दुख में
संभाव रखो। तुम लाभ तथा हानि में, जय तथा पराजय में संभाव रखो। ये सब सांख्य के उदाहरण हैं। इसके आगे भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं। निष्काम भाव से कर्म करने का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, तुम्हें अपने कर्तव्य अर्थात कर्म करने का अधिकार है। कर्म फलों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम स्वयं को कर्म फलों का कारण न मानते हुए केवल अपने कर्तव्य का पालन करो। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रैते महतो भयात्। निष्काम भाव से कर्म करने में कोई हानि नहीं है, बल्कि इस पथ पर की गई थोड़ी सी प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एके कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसाय नाम। जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। जैसे वृक्ष की जड़ सिंचने पर जल स्वतः ही पत्तियों एवं टहनियों में पहुंच जाता है, अलग से पत्तियों एवं टहनियों में जल डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसी तरह कृष्ण के प्रति समर्पित होकर निष्काम भाव से यदि कर्म किया जाए तो कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अलग से ज्ञान मार्ग या तपोमार्ग का आश्रय नहीं लेना पड़ता। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादतः पार्थ न अन्यत् अस्ति इति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन आकर्षक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति की प्राप्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। सकाम कर्म का अर्थ होता है कर्म फल के प्रति आसक्त होकर कर्म करना, और निष्काम कर्म का अर्थ होता है कर्म फल के प्रति अनासक्त होकर अपना कर्तव्य समझकर कर्म करना। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे यज्ञ संपन्न करना चाहिए। इनमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है। अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय स्वर्ग प्राप्त करने में ही है। ऐसे लोगों को अल्पज्ञानी इसलिए कहा गया है क्योंकि वे यह नहीं जानते कि आपके अच्छे कर्मों के फल समाप्त होने के बाद आपको स्वर्ग से वापस पृथ्वी में ही गिरना पड़ेगा, यानी आपको पृथ्वी में फिर से जन्म लेना पड़ेगा। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। यह शरीर प्रकृति द्वारा निर्मित तीन गुणों के द्वारा चलता है। पहला है सत्वगुण, दूसरा है रजोगुण और तीसरा है तमोगुण। हम अध्याय 14 में इन तीनों गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी हम इन तीनों गुणों को संक्षिप्त में उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। सात्विक गुणों वाला व्यक्ति वह है जो बहुत ही सामान्य भोजन करता है, जीवन के लिए जितनी आवश्यकता हो उतना ही धन इकट्ठा करता है, एक ही पत्नी रखता है और मीठे वचन कहता है, अपने वचनों से दूसरों को कष्ट नहीं देता है। रजोगुण की विशेषता है पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण। स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होते हैं, यह रजोगुण कहलाता है। जैसे सात्विक गुण वाला व्यक्ति जीवन निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन करता है या सामान्य भोजन करता है, इसके विपरीत रजोगुणी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन करता है, अर्थात वह जीभ के स्वाद के लिए भी भोजन करता है। वह बहुत अधिक धन इकट्ठा करके समाज में प्रतिष्ठा चाहता है। ये सब उदाहरण हैं रजोगुण के। अब हम बात करेंगे तमोगुण की। तामसिक गुणों वाला व्यक्ति वह है जो शास्त्र के आदेशों की अवहेलना करते हुए दूसरों को कष्ट पहुंचाकर जीवन जीता है।
ऐसे लोग तपस्या भी करते हैं तो दूसरों को कष्ट देने के लिए, जैसे रावण ने किया। इन तीनों गुणों में सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए सत्वगुणी मनुष्य को भी इस बात का अहंकार हो जाता है कि वह बाकी दो गुणों वाले व्यक्तियों की तुलना में श्रेष्ठ है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि तुम तीनों गुणों से मुक्त होकर मेरी शरण में आ जाओ, क्योंकि मोक्ष तभी संभव है जब हम तीनों गुणों से मुक्त हो जाएं। यावान अर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कुएं का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जान लेने का अर्थ यह हुआ कि वेद अध्ययन का ध्येय केवल स्वर्ग प्राप्त करना नहीं, अपितु भगवान को प्राप्त करना है, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तो कर्मणि। तुम्हें अपना कर्म अर्थात कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। यहाँ पर तीन विचारणीय बातें हैं। पहला है कर्म, दूसरा है विकर्म और तीसरा है अकर्म। कर्म यानी स्वधर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। जैसे क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, तो एक क्षत्रिय के लिए युद्ध करना उसका अपना कर्म या स्वधर्म है। दूसरा है विकर्म। विकर्म ऐसे कार्य को कहते हैं जो शास्त्र के आदेशों का उल्लंघन करके किया जाता है। और तीसरा है अकर्म। अकर्म का अर्थ होता है अपने कर्मों को न करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न बने, अपितु अपने कर्म के फलों के प्रति आसक्त हुए बिना अर्थात परिणाम की चिंता किए बिना अपना कर्म यानी युद्ध करे। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। दुरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गृहीत कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण है। बुद्धि युक्तो जहाती है उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इसी जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। यदि हम अपने द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का अच्छा फल प्राप्त करके भोगना चाहते हैं तो ऐसी सोच को कृपणता कहा गया है, क्योंकि मनुष्य अच्छे तथा बुरे कर्म करता रहता है और इन्हीं अच्छे तथा बुरे कर्मों का परिणाम भोगने के लिए मनुष्य को जन्म पे जन्म लेना पड़ता है। जन्म की इस श्रृंखला को तोड़ने के लिए यानी भव बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने यहाँ पर निष्काम भाव से कर्म करने के लिए जोर दिया है। जब हम यह मानकर चलते हैं कि समस्त कर्मों के कर्ता हम ही हैं, तब उन कर्म के फलों के प्रति हमारी आसक्ति होती है। ऐसे कर्म सकाम कर्म कहलाते हैं। किंतु जब हम यह मानकर चलते हैं कि समस्त कर्मों के कर्ता तो कृष्ण है, हम तो निमित्त मात्र हैं, जब ऐसी भावना से हम कर्म करते हैं तब उन कर्मों के परिणामों के प्रति हमारी आसक्ति नहीं होती है, क्योंकि कर्ता तो कृष्ण है, इसलिए भोक्ता भी कृष्ण होंगे। हमारी विचारधारा ऐसी हो जाती है। तो जब हम योग में स्थित होकर यह मान लेते हैं कि समस्त कर्मों के कर्ता भी कृष्ण है और उनके फलों या परिणाम के भोक्ता भी कृष्ण है, तब हम भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं और फिर हमें कर्म फल भोगने के लिए पृथ्वी में जन्म लेना नहीं पड़ता, क्योंकि कर्म फल के भोक्ता तो स्वयं कृष्ण है। हम यह मानकर चल रहे हैं कि कर्ता वही है और भोक्ता भी वही है, हम तो निमित्त मात्र हैं। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधन विमुक्ताः पदम गच्छन्ति अनामयम। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है।
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी घने वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि यदि कोई भगवान कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा युगम अवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और चलता है। जिस प्रकार धनवान पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोग के लक्षणों से रोगी को जान लिया जाता है या विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जान लिया जाता है। इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं चलता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबद्ध विषयों के बारे में बोलता है, फिर तो अन्य लक्षण स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। इस श्लोक में स्थित प्रज्ञ शब्द का प्रयोग किया गया है। अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञः तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोरथ से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त कहा जाता है। ऐसी स्थिति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीः मुनि उच्यते। जो तीनों तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। हमारे शरीर को तीन कारणों से कष्ट हो सकता है, जिसमें पहला है आदि भौतिक, दूसरा है आदि दैविक और तीसरा है आध्यात्मिक। इन्हें ही तापत्रय या त्रिविध ताप कहते हैं। जब किसी एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के कारण कष्ट प्राप्त होता है तब इसे आदि भौतिक ताप कहते हैं। जब दैवी कारणों से कष्ट उत्पन्न होते हैं जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप इत्यादि, इसे आदि दैविक ताप कहते हैं। और जब मनुष्य अपने ही कारणों से दुख को प्राप्त होता है तब इसे आध्यात्मिक ताप कहते हैं। मनुष्य अविद्या, ईर्ष्या, द्वेष, मूर्खता, बीमारी, इन कारणों से कष्ट को प्राप्त होता है। इन कष्टों को ही आध्यात्मिक ताप कहते हैं। यह सर्वत्र अनभि स्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभ अशुभम न अभिनंदति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। यदा संहर्ते चायम कुर्मो अंगानि सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित कर लेता है और खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। इंद्रियां कुल 10 होती हैं और मन को 11वां इंद्रिय कहा गया है। इन 10 इंद्रियों में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियों के नाम इस तरह हैं: जिह्वा यानी जीभ, नेत्र यानी आंख, कर्ण यानी कान, नासिका यानी नाक और त्वचा
इसके अतिरिक्त 5 कर्म इंद्रियां हैं: वाणी, हाथ, पैर, मल द्वार एवं मूत्र द्वार। इस श्लोक में इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेने की बात कही गई है। इसलिए अब हमें यह भी जानना जरूरी है कि इंद्रिय विषय क्या हैं। पांचों ज्ञान इंद्रियों के जो कार्य हैं वही उनके इंद्रिय विषय कहे जाते हैं। जैसे जीभ का कार्य है स्वाद की अनुभूति करना, नेत्र का कार्य है देखना, कान का कार्य है सुनना, नाक का कार्य है गंध का अनुभव करना और त्वचा का कार्य है स्पर्श की अनुभूति करना। इन पांचों ज्ञानेंद्रियों को उनके इंद्रिय विषयों से खींच लेने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि मनुष्य अपने ज्ञानेंद्रियों का सदुपयोग करने की अपेक्षा उनका दुरुपयोग करने लगता है। जैसे मनुष्य को वही भोजन करना चाहिए जो भगवान को भोग लगाने के योग्य हो, और भगवान को भोग लगाने के बाद वही भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। यह जिह्वा इंद्रिय का सदुपयोग हुआ। इसके अलावा अत्यधिक तीखा भोजन करना राजसी गुण है और मांस इत्यादि का सेवन करना तामसिक गुण है। उसी तरह नेत्र इंद्रिय का कार्य है प्रत्येक वस्तु में या प्रत्येक जीव में भगवान के दर्शन करना। उसी प्रकार कर्ण इंद्रिय का कार्य है केवल अच्छी बातें, भगवत कथा या भगवत भजन सुने, और नाक से भगवान में अर्पित पुष्पों की सुगंध लेनी चाहिए, और त्वचा से केवल भगवान की स्पर्श की अनुभूति करनी चाहिए। इस तरह मनुष्य जब पांचों ज्ञानेंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगा देता है तब वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। यही श्लोक का तात्पर्य है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोपियस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उनमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करके वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। अनियंत्रित इंद्रिय भोग या इंद्रियों का दुरुपयोग क्या है? जैसे मनुष्य केवल वही खाना चाहता है जो उसे अच्छा लगता है, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है, वह केवल स्वाद के लिए भोजन करता है। वह यह भी नहीं सोचता कि यह शास्त्र की आज्ञा के अनुकूल है या प्रतिकूल है। उसी तरह मनुष्य केवल वही देखना चाहता है जो उसे अच्छा लगता है, वह इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता कि यह शास्त्र की आज्ञा के अनुकूल है या प्रतिकूल है। मनुष्य केवल वही सुनना चाहता है, वही स्पर्श करना चाहता है और वही सूंघना चाहता है जो उसे अच्छा लगता है। उसे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि यह शास्त्र के अनुकूल है या प्रतिकूल है। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभम मनः। कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। गीता को समझने से पहले यह जान लेना बहुत आवश्यक है कि यह शरीर चलता कैसे है। इस शरीर को प्राकृत देह रथ कहा जाता है। जो पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं, जिह्वा, नेत्र, कर्ण, नासिका एवं त्वचा, इन्हें 5 घोड़े कहे गए हैं। मन लगाम है, बुद्धि सारथी है तथा जीवात्मा रथ में बैठा हुआ यात्री है। इस प्रकार मन और इंद्रियों के संग में आत्मा सुख और दुख भोगता है। पांचों घोड़े यानी पांचों ज्ञान इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि इनको मन रूपी लगाम से नियंत्रित कर पाना बहुत कठिन है, क्योंकि मन तो स्वयं ही चंचल होता है, फिर वह पांचों ज्ञान इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करेगा। यहाँ पर बुद्धि रूपी सारथी को चाहिए कि मन रूपी लगाम को खींचकर भगवान की भक्ति में लगाए। मन जब भगवान की भक्ति में लग जाएगा तब पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के पीछे चलकर वे भी भगवान की भक्ति में लग जाएंगी। मन और ज्ञानेंद्रियों के नियंत्रित होते ही इंद्रिय विषय भी नियंत्रित हो जाएंगे। ये पांचों ज्ञान इंद्रिय रूपी घोड़े इतने वेगवान हैं कि यदि इन्हें नियंत्रित न किया जा सका तो ये स्वेच्छानुसार अच्छे बुरे मार्ग पर चलने लगेंगे, और उसी के अनुसार शरीर रूपी रथ पर बैठा हुआ जीवात्मा रूपी यात्री भी सुख एवं दुख का अनुभव करता है। मान लीजिए आप एक कार में बैठ करके कहीं जा रहे हैं। कार आपका ड्राइवर या सारथी चला रहा है। कार अचानक ड्राइवर की निद्रा के कारण या उसकी लापरवाही के कारण मेन रोड से उतर गई और किसी गड्ढे या नदी की तरफ जा रही है। तब एक यात्री के रूप में आप क्या कहेंगे? आप ड्राइवर से कहेंगे, ब्रेक लगाइए, ब्रेक लगाइए। तब ड्राइवर जो है वह सजग हो जाएगा और गाड़ी की लगाम यानी ब्रेक लगाएगा। गाड़ी की ब्रेक लगते ही चारों चक्के भी रुक जाएंगे और इस तरह आप स्वयं को कष्ट सहने से बचा लेंगे और सुरक्षित हो जाएंगे। बुद्धि को आत्मा की निकट पड़ोसन कहा गया है।
अतः आत्मा को चाहिए कि वह बुद्धि से कहे कि तुम मन को नियंत्रण में रखो, ताकि वह मुझे कष्ट सहने गलत मार्ग पर न ले जाए। तब बुद्धि रूपी सारथी मन रूपी लगाम को खींचकर नियंत्रण में लेकर आएगा। जैसे ही मन नियंत्रित हो जाएगा, पांचों वेगवान घोड़े यानी पांचों ज्ञानेंद्रियां भी अपने नियंत्रण में जाएंगी। इन पांचों ज्ञानेंद्रियों के नियंत्रित होते ही शरीर रूपी रथ पर बैठा हुआ यात्री रूपी जीवात्मा सुख का अनुभव करेगा और इस शरीर रूपी रथ के नष्ट होते ही मोक्ष को प्राप्त करेगा। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगः तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम अर्थात इच्छा उत्पन्न होती है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तब बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य पुनः भवकूप में गिर जाता है। इन श्लोकों का तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य के मन में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, तब वह क्रोध में परिवर्तित हो जाती है। क्रोध शांत होने पर मोह में परिवर्तित हो जाता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तब बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य पुनः भवसागर में गिर जाता है। हमने अपने पिछले श्लोकों में बुद्धि रूपी सारथी का महत्व बताया था। राग द्वेष विमुक्तैः तु विषयान् इंद्रियैः चरन् आत्मवश्यैः विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो ही अश्रु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावना अमृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभाव्यतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायु नावम इव अंभसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहें और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपद कर सकती है। क्योंकि मन को वश में करने की सबसे सरल और सही विधि यही है कि समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दी जाए। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के जागने का समय है और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकवादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है और उसी सुप्त अवस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य मनस्क रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति जद्वत् तद्वत् कामाः यम प्रविशन्ति सर्वे सह शांतिम आपनोति
न कामकामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निष्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। व्यामिश्रेण इव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्य ये न श्रेयो अहम आपनुयाम। आपके अनेक अर्थों वाले मिले जुले उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। पिछले अध्याय गीता का सार में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सांख्य योग का उपदेश दिया, जिसमें अर्जुन को यह बताया कि सुख एवं दुख में, लाभ एवं हानि में तथा विजय तथा पराजय में संभाव रखना चाहिए। फिर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का उपदेश दिया। इसके अतिरिक्त भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्मयोग का उपदेश दिया। निष्काम कर्मयोग वह होता है जिसमें कर्मफल या परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए एवं प्रत्येक कर्म यह सोचकर करना चाहिए या अपने कर्तव्य का पालन यह समझकर करना चाहिए कि यह मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। सांख्य योगी मनुष्य जड़ की तरह होता है क्योंकि उसे सुख या दुख, लाभ हानि, विजय या पराजय का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि निष्काम कर्म योग भगवान की सक्रिय सेवा है। सांख्य योगी या ज्ञान योगी आत्मा एवं परमात्मा के एक होने पर विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि ज्ञान योगी की आत्मा परमात्मा में ही विलीन होती है, अर्थात आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता। ठीक वैसे ही जैसे खाली घड़े के अंदर एक आकाश होता है और बाहर बड़ा आकाश होता है, जब खाली घड़ा फूट जाए तब उसके अंदर का छोटा आकाश बाहर के बड़े आकाश से मिलकर एक हो जाता है। इस विचारधारा को अद्वैतवाद कहते हैं। अद्वैत का अर्थ हुआ एक, जबकि भक्ति योगी द्वैतवाद के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। द्वैत का अर्थ होता है दो, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। द्वैतवादी यानी भक्ति योगी ऐसा मानते हैं कि आत्मा सेवक है और परमात्मा सेव्य है, यानी आत्मा का कर्तव्य है कि वह परमात्मा की सेवा करे। तो अध्याय 2 में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दोनों तरह के उपदेश दिए, सांख्य योग के भी और निष्काम कर्मयोग के भी। अतः अर्जुन यह स्पष्ट कर लेना चाहता था कि इन दोनों में से उसके लिए कौन सा मार्ग श्रेयस्कर है। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ तो इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं और कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्रुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समाधि गच्छति। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्म से विमुख होकर यानी कर्म करना बंद करके स्वयं को सन्यासी समझ रहा है तो ऐसे सन्यास से सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। जब तक हृदय शुद्ध न हो तब तक सन्यास से सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती और हृदय तभी शुद्ध हो सकती है जब उस हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम एवं भक्ति हो और वह मनुष्य प्रत्येक कर्म यह समझकर करता है कि यह तो मैं अपने हृदय में स्थित कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत
करते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुणई है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कर्म इंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रिय अर्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्म इंद्रियों को तो वश में करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावना अमृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोगों का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोगों को भगवान कृष्ण ने सबसे बड़ा धूर्त बताया है। उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। यस्त्विंद्रियाणि मनसा नियम्यार्भते अर्जुन कर्म इंद्रियैः कर्म योगम असक्त स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः शरीर यात्रा अपि च तेना प्रसिद्धयेत अकर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। सह यज्ञा प्रजा शिष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश वो वस्तु इष्ट कामधुक। सृष्टि के आरंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी अर्थात प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। प्रजापति तो स्वयं भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों एवं लोकों के स्वामी हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा है कि बद्ध जीव यह सीख सकें कि वे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सकें तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सकें। कलयुग के मनुष्यों में वेदों को समझने एवं पढ़ने की क्षमता घटती जाएगी, इसीलिए कलयुग में संकीर्तन यज्ञ का विधान किया गया है। संकीर्तन यज्ञ का अर्थ होता है भगवान के नामों का उच्चारण करते रहना, जैसे हरे कृष्ण हरे राम। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलिकाल में कर पाना सहज नहीं है। देवान भाव्यता अनेन ते देवाः भावयन्तु व परस्परम भावयन्तु श्रेयः परम अवाप्स्यत। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्त यज्ञ भाविताः तय्य दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सह। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वह निश्चित रूप से चोर है। मनुष्य को यह जान लेना आवश्यक है कि जीवन के लिए सारी आवश्यकताएं भगवान के प्रतिनिधियों अर्थात देवताओं के द्वारा पूरी की जाती हैं। कोई भी मनुष्य कुछ बना नहीं सकता। जैसे मनुष्य के लिए भोजन को ही ले लें, इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, दूध, चीनी इत्यादि हैं तथा मांसाहारियों के लिए मांस आदि हैं। इनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य बना नहीं सकता। जैसे उष्मा, प्रकाश, जल, वायु जो जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य बना नहीं सकता। भगवान के बिना प्रातः काल की शुद्ध हवा, प्रकाश, जल, वायु जो जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से कुछ भी नहीं मिल सकता। भगवान द्वारा प्रदत्त इन उपहारों का उपभोग करने का उद्देश्य यह है कि मनुष्य स्वयं को स्वस्थ रखे
ताकि आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य की बुद्धि स्वस्थ एवं सक्षम हो। मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य भौतिक जीवन के संघर्ष से मुक्ति प्राप्त करके भगवत धाम को प्राप्त करना है। मनुष्य के अतिरिक्त और कोई भी जीव जंतु मोक्ष अर्थात भगवत धाम को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य भगवत धाम प्राप्त करना है। यज्ञ शिष्ट असिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयः भुंजते ते तो गम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन अर्थात प्रसाद को ही खाते हैं। जो पापी जन होते हैं वे इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्मक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः अघायु इंद्रिय आरामो मोघम पार्थ स जीवति। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावना अमृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। यस्त्वात्मरतिः एव स्यात् आत्मतृप्तः च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है उसके लिए कुछ भी करने योग्य नहीं होता। जो व्यक्ति अपना प्रत्येक कर्म कर्तव्य समझकर तथा भगवान कृष्ण की सेवा समझकर करता है तथा अपने कार्यों से पूर्णतः संतुष्ट रहता है उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञ को संपन्न करने के बाद ही संभव हो पाता है। नियत कर्म का तात्पर्य यहाँ पर वैदिक आदेशों के अनुसार भगवान या देवताओं की संतुष्टि के लिए यज्ञ इत्यादि कर्म करना है। संक्षिप्त में इस श्लोक का तात्पर्य यही है कि जो मनुष्य अपना प्रत्येक कर्म कर्तव्य समझकर करता है और उस कर्तव्य के परिणाम भगवान कृष्ण को समर्पित कर देता है वह व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कहलाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुका होता है, अतः उसके लिए वैदिक आदर्शों के अनुसार कोई भी नियत कर्म आवश्यक नहीं है। न तस्य कृतेन अर्थो न अकृतेन है कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ विपाश्रयः। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनक आदयः लोक संग्रहम एवपि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को यह शिक्षा दे रहे हैं कि पूर्ण ज्ञान में स्थित होने के बाद भी और मेरे यानी भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित होने के बाद भी तुम्हें जन समुदाय को शिक्षित करने के उद्देश्य से कर्म करते रहना चाहिए, जैसे राजा जनक ने किया। वैसे तो राजा जनक जगदम्बिका सीता के पिता एवं भगवान श्री राम के ससुर थे। चूंकि वे मिथिला के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण एवं उनके सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत्परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था। ऐसी स्थिति में युद्ध करना आवश्यक था। यत् यत् आचरति श्रेष्ठः
तत् तत् एव इतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, हे पृथ्वीपुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। अध्याय 3 के श्लोक नंबर 20 में भगवान कृष्ण ने राजा जनक का उदाहरण दिया था कि राजा जनक पूर्ण ज्ञान में स्थित होकर भी और ऋषि होकर भी राज्य करते थे, क्योंकि राजा जनक जानते थे कि वे जैसा जैसा आचरण करेंगे उसकी प्रजा भी उन्हीं का अनुसरण करके वैसा वैसा ही आचरण करेगी। अतः अपनी प्रजा को शिक्षित करने के लिए राजा जनक कर्म किया करते थे। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अपना भी उदाहरण दिया है कि वे समस्त नियंताओं के भी नियंता हैं, वे समस्त संचालकों के भी संचालक हैं, वे सबसे बढ़कर हैं और सबों के द्वारा आराध्य हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ, क्योंकि महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंत्रितः मम वर्त्म अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। उत्सीदेयु इमे लोका न कुर्याम कर्म चेतहम संकरस्य च कर्ता श्याम उपान्याम इमा प्रजा। भगवान कहते हैं, यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। अवांछित जन समुदाय वह है जो समाज की शांति को भंग करता है। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि ये जीव पथभ्रष्ट हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं, किंतु हमें ध्यान देना होगा कि हमें भगवान कृष्ण का अनुसरण करना है, उनका अनुकरण नहीं करना है। अनुसरण एवं अनुकरण अलग अलग होते हैं, एक से नहीं होते। अनुसरण का अर्थ होता है जो भगवान ने कहा वो हम करें और अनुकरण का अर्थ होता है जो भगवान ने किया वो हम करें। तो हमें भगवान कृष्ण का अनुसरण करना है और भगवान राम का अनुकरण करना है, क्योंकि हम भगवान कृष्ण का अनुकरण कर ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान कृष्ण ने बाल्यकाल में गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, वो हम कभी नहीं उठा सकते। बाल्य अवस्था में ही भगवान कृष्ण ने कंस का वध कर दिया था, वो हम कभी नहीं कर सकते। जब गोपियां जलाशय में नग्न स्नान कर रही थी तब भगवान कृष्ण ने उनका वस्त्र चुरा लिया था। सामान्य व्यक्ति यदि ऐसा करेगा तो मार खा जाएगा, इसलिए भगवान कृष्ण का अनुसरण करना है, उनका अनुकरण नहीं करना है। अर्थात उन्होंने जो कहा हमें वो करना है, जो उन्होंने किया वो नहीं करना है। भगवान कृष्ण ने गोपियों का वस्त्र उन्हें शिक्षा देने के लिए चुराया था, क्योंकि वे जलाशय में नग्न स्नान कर रही थी और शास्त्र का आदेश है न नग्न स्नायात, अर्थात नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, इससे वरुण देव का अपमान होता है। सक्ताः कर्मण्य अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान तथा असक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। इनमें से एक अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावना अमृत कार्य में नियोजित किया जाता है। न बुद्धि भेदम जनियत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त ज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्तिभाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं। कृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते।
जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे समस्त कर्म प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हमने आपको अपने पिछले श्लोकों में यह बताया था कि जीवात्मा शरीर रूपी रथ पर बैठा हुआ यात्री मात्र है। वह कुछ भी कर्म नहीं करता, किंतु अहंकारवश जीवात्मा स्वयं को कर्ता मान बैठता है और इसी कारण जीवात्मा को सुख एवं दुख भोगना पड़ता है। मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है, वास्तव में वे सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। प्रकृति में 3 गुण पाए जाते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 45 में इन तीनों गुणों को हमने संक्षिप्त में उदाहरण से ही समझा था। इन तीनों गुणों का विस्तार से अध्ययन हम अध्याय 14 में करेंगे। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों में सत्वगुण श्रेष्ठ होता है। जब सत्वगुण रजोगुण एवं तमोगुण का दमन करके प्रभावशील होता है, तब मनुष्य ज्ञान एवं भक्ति में स्थित होता है। सत्वगुणी व्यक्ति ना तो किसी से ईर्ष्या करता है, ना किसी से घृणा करता है और ना ही किसी से प्रतिस्पर्धा रखता है, इसीलिए वह आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। दूसरा है रजोगुण। जब रजोगुण सत्वगुण एवं तमोगुण का दमन करके प्रभावशील होता है, तब मनुष्य विलासिता एवं भोगपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। जब रजोगुणी व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होती हैं, तब वह सुख का अनुभव करता है और जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तब वह दुख का अनुभव करता है। तीसरा है तमोगुण। जब तमोगुण सत्वगुण एवं रजोगुण का दमन करके प्रभावशील रहता है, तब मनुष्य घोर अज्ञान में जीवन जी रहा होता है। तमोगुणी मनुष्य बहुत अधिक आलसी होता है, वह बहुत सोता है तथा प्रत्येक कर्म शास्त्र की आज्ञा के विपरीत करता है। अपनी अज्ञानता के कारण या अपने बुरे कर्मों के कारण और अपने आलस्य के कारण तमोगुणी मनुष्य का जीवन दुखमय होता है। तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते। भगवान ने आगे कहा, हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर चुका मनुष्य इस सत्य को जानता है कि हमारा यह शरीर हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है और हमारे इस जन्म के कर्मों का परिणाम होगा हमारा अगला शरीर। यानी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करेंगे तो अगला जन्म होना निश्चित है, और यदि हम इस जन्म बंधन से मुक्ति चाहते हैं और भगवत धाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, कृष्ण की तृप्ति के लिए कर्म करना होगा। प्रकृते है गुण सम्मूढ़ा संजते गुण कर्मसु तान अकृष्ण विदो मंदान कृष्ण विद्यना विचालयेत। माया के गुणों अर्थात प्रकृति के तीनों गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। जो लोग अज्ञानी हैं, वे कृष्ण भावना भावित के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित न किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट न किया जाए। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीः निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। अर्जुन के इंद्रियों की तृप्ति इस बात पर है कि वह अपने गुरु, पितामह और भाइयों पर बाण न चलाए। इससे अच्छा तो यह है कि वह सन्यासी हो जाए और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करे। किंतु कृष्ण की तृप्ति इस बात पर है कि अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध करे। अतः भगवान कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को आदेश दे रहे हैं कि युद्ध करो। इस श्लोक में निराशी निर्मम शब्द का प्रयोग किया गया है। निर्मम शब्द का अर्थ है मेरा कुछ नहीं। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेश के अनुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा न करना। यहाँ पर भगवान कृष्ण का स्पष्ट आदेश है कि परिणाम की चिंता किए बिना और मैं या मेरेपन की भावना से ऊपर उठकर कर्तव्य पालन के लिए युद्ध करो। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावान्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते अपि कर्मभिः।
भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये तु एतत् अभ्यसूयन्तो न अनुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ान तान विद्धि नष्टान अचेतसः। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों से नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में भी ऐसे बहुत से ज्ञानी जन थे जो सांख्य युग का अनुसरण करते हुए अपनी इंद्रियों का दमन किया करते थे और अपने भीतर के आत्मा को परमात्मा में विलीन करके मोक्ष को प्राप्त किया करते थे। किंतु कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं, भला दमन से क्या हो सकता है, क्योंकि कृष्ण अच्छी तरह से जानते हैं कि आने वाले कलयुग में ज्ञान मार्ग या सांख्य के अनुसार मोक्ष प्राप्त कर पाना लगभग असंभव है। अतः कृष्ण ने निष्काम कर्म करते हुए भक्ति मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त करने का अनुमोदन किया है। अध्याय 3 के 5वें श्लोक में कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। अतः कोई भी मनुष्य एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का उपदेश यह है कि मनुष्य कर्म करना बंद ना करे, अपितु अपना समस्त कर्म कर्तव्य समझकर और कृष्ण की सेवा समझकर करता रहे। और साथ ही ऐसी भावना भी होनी चाहिए कि कर्तव्य पालन का परिणाम यदि अच्छा हुआ तब भी उस परिणाम के भोक्ता कृष्ण है, और यदि कर्तव्य पालन का परिणाम बुरा हुआ तब भी उस परिणाम के भोक्ता कृष्ण है। हम तो केवल उस कर्तव्य या कर्म के निमित्त मात्र हैं। इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोः न वशम आगच्छेत तो ही अस्य परिपंथिनौ। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। जो लोग कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर चुके हैं वे भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने से झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना न हो उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। यम नियम क्या होते हैं, इसका अध्ययन हम अध्याय 6 ध्यान योग में करेंगे। वैसे यम नियम बहुत ही कठिन विषय है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण की भक्ति से विरक्त होने की चेष्टा न करे। समस्त प्रकार की इंद्रिय शक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावना अमृत के पद पर आसीन होना ही है। जो परम पद आपको कठिन यम नियमों के पालन करने से मिलना है, वही कृष्ण की भक्ति मात्र से भी मिल सकता है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्सु अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्यों के कर्म को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय अर्थात अपने कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। अर्जुन क्षत्रिय था और क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का यह कर्तव्य था कि वह प्रजा की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करे, किंतु अर्जुन अपने युद्ध करने के कर्तव्य से विमुख होकर यह सोच रहा था कि इससे अच्छा तो मैं सन्यासी बन जाता हूँ और भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता हूँ। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन कृष्ण को यही समझा रहे हैं कि संन्यास लेना तुम्हारा धर्म नहीं है और भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना भी तुम्हारा धर्म नहीं है। यदि तुम श्रेष्ठ सन्यासी भी हो जाते हो, अर्थात संन्यास धर्म का पालन अच्छे ढंग से भी कर लेते हो, तब भी अपयश को ही प्राप्त करोगे। तुम्हारी कीर्ति नहीं अकीर्ति होगी, क्योंकि तुमने अपने स्वीय धर्म अर्थात अपने धर्म को छोड़कर पराय धर्म को अपना लिया है। हालांकि क्षत्रिय भी वृद्धावस्था में संन्यास लिया करते थे, किंतु समय की मांग यह थी कि अर्जुन युद्ध करे, न कि संन्यास ले। वैसे भी अर्जुन वृद्ध नहीं युवा थे। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलातीव नियोजितः।
अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। अर्जुन के द्वारा पूछा गया प्रत्येक प्रश्न अर्जुन का ही नहीं अपितु हमारा भी प्रश्न है। मैंने अनेक लोगों के मुंह से यह सुना है कि कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो मनुष्य पाप कर्म में लिप्त क्यों होता है? जरूर कहीं न कहीं भगवान ही बलपूर्वक मनुष्य से पाप करवाता है, किंतु यह सच नहीं है। मनुष्य पाप कर्मों में लिप्त क्यों होता है, यह भगवान कृष्ण हमें अगले श्लोक में बताएंगे। श्री भगवान वाच, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापात्मा विद्धि एनम इह वैरिणम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम अर्थात कामनाएं हैं, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। जीवात्मा जैसे ही भौतिक सृष्टि में आता है, उसका रजोगुण से संपर्क हो जाता है। रजोगुण के संपर्क में आते ही मनुष्य के मन में निरंतर इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं। उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने से वह क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। क्रोध मोह में परिवर्तित होता है और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है। काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंसी हुई इंद्रियां ही मनुष्य को पाप कर्मों में लिप्त करती हैं, भगवान नहीं। यदि काम तथा क्रोध को भगवान की सेवा में लगा दी जाए तो ये दोनों भी आध्यात्मिक हो सकेंगे। जैसे भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की लंकापुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। धूमेन आव्रियते वह्निः यथा आदर्शो मलेन च यथा उल्बेन आवृतः गर्भः तथा तेन इदम आवृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम अर्थात इच्छाओं की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। गर्भ के भीतर बच्चा हिलडुल भी नहीं सकता, किंतु गर्भ से बाहर आते ही वह स्वतंत्र हो जाता है। दर्पण में जमी धूल को यदि साफ कर दिया जाए तो वह दर्पण चमक उठता है। जिस अग्नि से धुआं उठ रहा है उसमें यदि थोड़ी हवा दे दी जाए तो वह अग्नि फिर से जल उठेगा। उसी प्रकार जीवात्मा कई तरह की भौतिक इच्छाओं से ढका रहता है। यदि जीवात्मा उन इच्छाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर ले तो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते एतैः विमोहयति एषः ज्ञानम आवृत्य देहिनम। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम अर्थात इच्छाओं के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरत ऋषभ पापमानं प्रजहि ही एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। भगवान ने प्रारंभ से ही अर्जुन को इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया है, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक है। ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म के भेद का बोध, अर्थात यह जान लेना कि आत्मा शरीर नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। हालांकि गीता में भगवान ने स्वयं इसकी विवेचना की है। हम अध्याय 13 में इसका अध्ययन करके इस गूढ़ रहस्य को समझने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। इंद्रियाणि पराणि याहुः इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। इंद्रियां कुल 10 होती हैं। मन को 11वां इंद्रिय कहा गया है। इन 10 इंद्रियों में 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियों के नाम इस तरह हैं: जिह्वा, नेत्र, कर्ण,
नासिका और त्वचा अर्थात जीभ, कान, आँख, नाक और त्वचा। 5 कर्म इंद्रियों के नाम इस तरह हैं: वाणी, हाथ, पैर, मलद्वार एवं मूत्रद्वार। मन को 11वां इंद्रिय कहा गया है। पांचों कर्म इंद्रियों को जड़ पदार्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ बताया गया है, जबकि मन को इन इंद्रियों से भी श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि इन इंद्रियों का लगाम मन के पास होता है। बुद्धि को मन से भी श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि बुद्धि मन पर लगाम कसना जानती है। और आत्मा को बुद्धि से भी श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि यदि आत्मा परमात्मा में रत रहे तो बुद्धि, मन तथा इंद्रियां भी परमात्मा में ही रत हो जाएंगे। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम आत्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहो अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। गीता को एपिसोड वाइज सुनने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। राधे राधे।